सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को सुने, उस पर चिंतन और मनन करें, उसको पढ़ें और परमेश्वर की मर्ज़ी को, उसकी इच्छा को जाने कि परमेश्वर हमसे कैसे खुश होता है। आइए हम इससे पहले कि अपनी प्रार्थना सभा को शुरू करेंगे, मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर आपके सामने एक बार फिर परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ। आइए हम प्रार्थना करें और अपनी आराधना को शुरू करें ताकि परमेश्वर उस आराधना के द्वारा हमें आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन आपके, खुदावन उस असीमित प्रेम के लिए जो खुदावन आपने क्रूस पे खुदावन हमें दिखाया, और वो प्रेम खुदावन आज भी हम पे बना रहता है। खुदावन धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आपने हम सबको खुदावन ये सुंदर दिन खुदावन दिया है कि खुदावन हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। ये समय आपने दिया है खुदावन कि हम आपके सामने खुदावन आएँ और आपसे प्रार्थनाएं करें। आपसे प्रार्थना चाहते हैं इस समय खुदावन अपनी उपस्थिति हमारे बीच में अपने वादे के अनुसार बना के रखे। जितने भी लोग खुदावन आपकी इस आराधना में है खुदावन, जितने भी लोग आपकी खुदावन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक को खुदावन आपके नाम से आशीष और बरकत देते हैं, चंगाई देते हैं। हर एक की परेशानी दुखों को खुदावन आप खुदावन जानते हैं। हर एक की खुदावन दुख को, परेशानी को खुदावन आप दूर करें और होने दे खुदावन। ये सब लोग खुदावन, हम सब खुदावन आपके ऊपर विश्वास कर सकें कि खुदावन जब हम विश्वास के साथ आपके पास आते हैं तो खुदावन आप हमें आशीष और बरकत देते हैं। प्रार्थना चाहते हैं खुदावन उन तमाम लोगों के लिए जो खुदावन इस समय इस वीडियो में खुदावन इस प्रार्थना सभा में खुदावन हमारी प्रार्थना में बैठे हुए हैं। आप खुदावन हर एक की आवश्यकता को जानते हैं। किसी के घर में किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ़ है, कमी घटी है, और खुदावन घर में किसी भी प्रकार के खुदावन ऐसी बात है जो आपको नापसंद है। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं हर एक को खुदावन आशीषित करें और उन सब खुदावन बातों को आप दूर करें। और खुदावन प्रार्थना चाहते हैं खुदावन हर एक को आप संभालें ताकि हर एक खुदावन आपको धन्यवाद दे सके, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करे और खुदावन आपके नाम की गवाही देने वाला हो सके कि खुदावन आपने उनके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आगे की आराधना, प्रार्थना और वचन खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे। आपको भी अगर आता है तो आप भी जो है हमारे साथ ये प्रभु की स्तुति में गीत गा सकते हैं ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सबको इस गीत के द्वारा आशीष दे, बरकत दे और हमें संभाले। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। गीत के बोल हैं, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करें। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो,
जया हो, जया हो, जया हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता है ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता है ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। प्रभु की महिमा परंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो, जया हो, 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 जया हो। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। सच में जो है हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उसकी जय जयकार करनी चाहिए, क्योंकि वो निर्बुद्धियों को ज्ञान देता है। अगर हमारे पास अगर हम निर्बुद्धि हैं तो परमेश्वर से हम बुद्धि मांगे तो वो हमें बुद्धि देता है और हमें समझ देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। आइए हम इससे पहले कि आज के उस वचन में जाएंगे, हम वचन निकालेंगे बाइबल में से। आपके पास भी बाइबल है, आप निकाल सकते हैं हमारे साथ परमेश्वर के वचन में से। मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 16 वचन से पढ़ेंगे उसके 29 वचन तक। मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय और उसकी 16 आयत से उसकी 30 वचन तक। आइए हम पवित्र वचन में से पढ़ें। इसकी ऊपर हेडिंग लिखी है, 16वें आयत के ऊपर लिखा है, धनी युवक और अनंत जीवन। धनी युवक और अनंत जीवन। आइए हम वचन 16 से हम पढ़ना शुरू करें। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। तो एक मनुष्य जो है यीशु मसीह के पास आया है और उसने जो है प्रभु यीशु मसीह से एक क्वेश्चन किया है कि मैं क्या भला काम करूं जिससे मुझे स्वर्ग का राज्य मिले और मैं जो है अनंत जीवन पाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं 17वें वचन में, उसने उससे कहा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा उस व्यक्ति से, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक क्वेश्चन किया, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यानी कि अनंत जीवन में अगर तू प्रवेश करना चाहता है तो तू आज्ञाओं को माना कर। तब जो है वो व्यक्ति उससे पूछता है कौन सी आज्ञाएं। प्रभु यीशु मसीह से वो पूछ रहा है कौन सी आज्ञाएं। यीशु ने कहा, यह है कि हत्या ना करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये वो आज्ञा है जो परमेश्वर ने जो है मनुष्यों के लिए दी थी कि मनुष्यों को जो है ये आज्ञाओं का पालन करना है। और हमें जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन ये बता रहा है कि हमें जो है इन आज्ञाओं का अपने जीवन में पालन करना है। और जो है प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को ये बता रहा है कि तू इनका पालन करा कर, कि तू हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना
और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये जो है आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को भी बताई कि ये आज्ञाएं जो है तुझे भी जो है पूरी अपने जीवन में करनी पड़ेंगी, तब तुझे जो है अनंत जीवन मिलेगा। तब जो देखिए वो जो है इस प्रभु के वचन को सुन के, इन बातों को सुन के क्या कहता है। 20वें वचन में हम पढ़ेंगे, उस जवान ने उससे कहा, उस व्यक्ति वो जो जवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया था अनंत जीवन के लिए पूछने कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, तो उस व्यक्ति ने कहा प्रभु यीशु मसीह से, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। तो वो कह रहा कि इस सब को तो मैंने माना है और अब मुझ में किस बात की घटी है। यानी कि वो कह रहा है कि मैं चोरी नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं झूठी गवाही नहीं देता और मैंने किसी की हत्या भी नहीं करी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसको 21वें वचन में, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो है यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जो तेरे पास धन है, तेरे पास जो धन है उसको कंगालों को बांट दे और जो है मेरे पीछे हो ले और स्वर्ग में जो है तुझे बड़ा धन मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है उसको ये बोला कि तू जो है अपने धन को जो है कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और इस पे ये जब उस व्यक्ति ने सुना तब जो है उसने क्या प्रभु यीशु मसीह को बोला। 22वें वचन में हम पढ़ेंगे, परंतु वे जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया क्योंकि वे बहुत धनी था। तो जो है प्रभु यीशु मसीह ने जब इसको बोला कि जो है तू अपना धन जो है गरीबों को बांट दे, कंगालों को बांट दे और जो है मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग के राज्य में तेरे को बड़ा धन मिलेगा। ये बात जब उसने सुनी कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला है तो वो जो है उदास होके जो है चला गया। जैसे हमने वचन में अभी पढ़ा है कि वो जो है उदास होके चला गया, ये बात क्योंकि वो बहुत धनी था। तो जो है इस व्यक्ति में क्या कमी थी, इस व्यक्ति में जो है ये सारे जो है बातें पूरी कर रहा था, ये हत्या नहीं कर रहा था, ये व्यभिचार नहीं कर रहा था, झूठी गवाही नहीं दे रहा था और जो है अपने माता पिता का आदर भी कर रहा था। सब चीज़ें इसके अंदर सब अच्छी बातें थी, लेकिन एक जो इसके अंदर बुरी बात थी वो क्या थी, वो थी कि ये बहुत धनी था और अपने धन से बहुत प्रेम करता था कि और ये किसी भी हाल में उस धन को छोड़ना नहीं चाहता था कि मैं जो है इस धन को नहीं छोड़ सकता, भले ही मेरे पास जो है मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूँ जो प्रभु ने बोली है, जो गुरु ने बोली है, यीशु मसीह ने जो बोली है वो सारी मैं आज्ञाएं मानता हूँ, लेकिन जो है मैं धन को नहीं छोड़ सकता। और प्रभु यीशु मसीह की वो बात को सुन के वो बड़ा उदास हुआ क्योंकि वो अपने धन से ज़्यादा प्रेम करता था और जो है वो चाहता था कि वो धन जो है उसके पास हमेशा रहे, लेकिन जो है वो जो है अनंत जीवन को ठुकरा के जो है चला गया क्योंकि उसको धन की ज़्यादा ज़रूरत थी, या यूं कहें कि वो धन से ज़्यादा प्रेम करता था और जो है वो अनंत राज्य को भी भूल गया जिसकी चाह में वो प्रभु यीशु मसीह से आया था मिलने कि मैं अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं। तो वो जो है जब प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि तू जो है सारी अच्छी बातें करता है, तू व्यभिचार नहीं करता, तू चोरी नहीं करता, तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देता, तू जो है अपने माता पिता का भी आदर करता है, तुझ में एक कमी है, तू अपने सारे धन को कंगालों को बांट दे और स्वर्ग के राज्य में तुझे बड़ा धन मिलेगा। ये सुन के जो है वो बड़ा उदास हो गया और उदास होके चला गया। और जो है जब वो चला गया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, हम आगे पढ़ेंगे। 23वें वचन में क्या लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये
जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए बोला कि धनवान को जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। धनवान व्यक्ति जो होता है अपने धन पे ज़्यादा भरोसा करता है, वो सोचता है कि मैं धन ही सब कुछ है, लेकिन जो है वो ये नहीं जानता कि धन जब हमारा ये जिस्म ख़त्म हो जाएगा तो धन कहाँ पे वो लेके जाएगा। जैसे हम आए हैं वैसे ही हम जाएंगे वापस। तो प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाह रहा है कि जो है धनी का जो है स्वर्ग के राज्य में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, आसान है कि ऊँट एक वक्त को जो है सुई के नाके में से निकल सकता है, लेकिन धनी जो है वो स्वर्ग के राज्य में कभी नहीं जा सकता है। क्योंकि वो धनी इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो जो धन जिसके पास होगा वो जो है परमेश्वर को कभी भी जो है महत्व नहीं देगा। परमेश्वर को जो है परमेश्वर को कभी भी जो है ज़्यादा महत्व नहीं देगा जितना महत्व जो है वो अपने धन को देगा। और जो है वो परमेश्वर को भी याद नहीं करेगा क्योंकि उसके पास धन है। वो सोचेगा कि मेरे पास धन है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना क्यों करूं क्योंकि मेरे पास धन है। और जो है परमेश्वर ने बड़ी साफ और स्वच्छ बात जो है हमें आज वचन में बताई है कि जो है धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, जबकि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना बहुत आसान है कि एक वक्त को सुई के नाके में से ऊँट निकल सकता है, लेकिन धनी जो है स्वर्ग के राज्य में कभी जो है प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि धनी को अपने धन पे भरोसा रहेगा कि वो धन के द्वारा जो है स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएगा। और जो है धनी जो है स्वर्ग के राज्य को अपने धन से ज़्यादा महत्व देता है। धनी जो है अपने धन को स्वर्ग के राज्य से ज़्यादा महत्व देता है क्योंकि उसको धन की ज़्यादा आवश्यकता लगती है कि धन होगा तो जो है मैं स्वर्ग के राज्य में भी पहुँच जाऊँगा, अनंत जीवन भी मुझे मिल जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज के वचन में हमें ये बता रहा है कि धनी जो है अनंत जीवन में नहीं पहुँचेगा। और जो है सुई के नाके में से ऊँट एक वक्त को निकल जाएगा, लेकिन धनी जो है स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि उसको धन पे अपने घमंड होगा कि वो धन की वजह से जो है स्वर्ग के राज्य में चला जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बता रहा आगे के वचन में हम पढ़ेंगे 25वें वचन में। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु मसीह से जो है चकित होके वो चेले जो है उसके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर किसका उद्धार हो सकता है। 26वें वचन में यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। अब पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह का चेला है, वो पतरस जो है यीशु मसीह से एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमने तो तेरे पीछे हम हो लिए हैं, अपना सब कुछ छोड़ दिया है, अब जो है हमें क्या मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह से उसने क्वेश्चन करा है पतरस ने। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया 28वें वचन में। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वे अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। तो यहाँ पे हमने वचन में हमने पढ़ा, पतरस ने क्या क्वेश्चन किया था कि हमने तो जो है तेरे पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है, अपना सब कुछ छोड़ दिया, अब हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो है अगर किसी ने मेरे पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ भी छोड़ दिया है, अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपने जो है धन दौलत को छोड़ दिया है,
तो उसको 100 गुना मिलेगा। यानी कि उसको जो है साथ में एक चीज़ भी बोली कि पतरस को ये बोली कि तुम जो हो इज़राइल के घराने के जो है न्याय मेरे साथ करोगे जब मेरा दोबारा आना होगा, मनुष्य का, जब मनुष्य के पुत्र का दोबारा आना होगा। तब जो है यहाँ पे वचन में लिखा है, मैं यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यानी कि यीशु मसीह ने ये वचन बोला है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारा दोबारा आएगा, जब हमारे जो है न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा और अपने चुने हुए लोगों को ले जाने के लिए जब वो यहाँ पे आएगा, तब जो है प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र जब अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यानी कि वो अपने 12 चेलों के लिए कह रहा है कि अगर तुमने सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया है तो जो है जब मैं दोबारा आऊँगा, यानी कि मनुष्य का पुत्र जब दोबारा आएगा, प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएगा तो जो है उसके साथ जो है उसके सिंहासन पे बैठ के जो है 12 इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे उसके चेले। और जो पीछे जो उसके पीछे हो लिए हैं, जो मेरे पीछे हो लिए हैं, यानी कि हम सब जो हैं प्रभु यीशु मसीह के जो पीछे हो लिए हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हम जो है इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठ के, मनुष्य का पुत्र जब आएगा। यानी कि मनुष्य का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। और फिर हम आगे पढ़ेंगे, इसमें इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे 29वें वचन में। और जिस किसी ने घरों, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मेरे लिए अगर जिस किसी ने अपने घरों को छोड़ दिया है और या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, यानी कि किसी ने अगर अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, भाइयों को, माता पिता को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के काम करने के लिए छोड़ दिया है, उसके पीछे चलने के लिए छोड़ दिया है, तो उसको क्या मिलेगा? उसको प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उसको 100 गुना मिलेगा। अगर हम इसमें 29वें वचन के बी पार्ट में जाएंगे तो इसमें लिखा है कि उसको 100 गुना मिलेगा। अगर किसी ने कुछ भी छोड़ दिया है, अपने माता पिता को छोड़ दिया है, भाई बहनों को छोड़ दिया है और अपने बच्चों को छोड़ दिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए, उसके प्रचार के कामों के लिए, उसकी सेवा कार्य के लिए अगर उसने छोड़ दिया है, अपना धन संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि उसको 100 गुना मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ये वादा कर रहा है हर एक उस सेवक से, हर एक उस विश्वासी से जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने परिवार को, घर को छोड़ दिया है, उसको वो जो है 100 गुना फल देगा, स्वर्ग का राज्य देगा, अनंत जीवन देगा और जो है अपना बेटा बेटी बना लेगा, अपने सिंहासन पे बिठाएगा। जब वो दूसरी बार जब न्याय करने के लिए आएगा इस पृथ्वी पे, जब जो है हम भी जो है विश्वासी उसके साथ बैठेंगे उसके न्याय सिंहासन पर। प्रभु यीशु मसीह आज बता रहा है कि उन चेलों को ये बताया प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम भी जो 12 गोत्रों का न्याय करोगे इज़राइलियों का, यानी कि इज़राइल आज इज़राइल देश ही नहीं है, या हम सब हैं, हम भी इज़राइली कहलाते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी है उन सभी के लिए है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह के कामों के लिए, उसके सेवा कार्य के लिए अपना कुछ भी छोड़ा है, उसको जो है 100 गुना प्रभु यीशु मसीह फल देगा उसका, और जो है हमें जो है स्वर्ग का राज्य मिलेगा और जो है अनंत जीवन भी मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से हमें ये बताना चाह रहा है। आखिरी के हम वचन में पढ़ेंगे 30वें वचन में, हाँ 29वें वचन के आखिरी सी पार्ट में हम पढ़ेंगे, और वे अनंत जीवन का अधिकारी होगा, यानी कि किसी ने भी मेरे लिए अपना कुछ भी छोड़ा है
वो जो है अनंत जो है जीवन का अधिकारी होगा। ये चीज़ जो है प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से बोल रहे हैं, अपने वचन जो है अपने मुख से हमें बता रहे हैं। हमें जो हर एक उस विश्वासी के लिए ये वचन है जिस किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना कुछ भी छोड़ा है, और जिस सेवक ने जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ छोड़ा है, कुछ भी छोड़ा है, अपने माता पिता को छोड़ा, भाई बहनों को छोड़ा, या अपने बच्चों को छोड़ा, या अपना धन संपत्ति छोड़ा, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि 100 गुना मिलेगा, और साथ में जो है अनंत जीवन का राज्य भी मिलेगा। अनंत जीवन भी साथ में प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासी को, हर एक सेवक को वो देगा। ये प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से कह रहे हैं, अपने शब्दों से कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। ये जो है वचन जो है मैं नहीं कह रहा, या कोई भी सेवक जो है प्रभु यीशु मसीह का नहीं कह रहा, ये प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी अपना छोड़ा है तो प्रभु यीशु मसीह हमें 100 गुना वापस कर देगा, और जो है साथ में अनंत जीवन भी प्रभु यीशु मसीह हमें दे देगा। और फिर हम आखिरी के वचन में पढ़ेंगे, 30वें वचन में क्या लिखा है, परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। तो यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि बहुत से जो है जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। यानी कि अगर हमने अपने धन को प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं छोड़ा, अपने परिवार को, अपने किसी को भी जो है हमने प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा महत्व दिया है, तो हम पिछले हो जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के कामों को करेंगे, उसकी सेवा को करेंगे, उसके विश्वास में बने रहेंगे, उसके प्रचार को करेंगे, उससे प्रार्थनाएं करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कह रहा है कि हमें वो 100 गुना फिर देगा, और हमें अनंत जीवन भी देगा। और हम जो है अगर हम आज पिछले हैं तो हम पहले हो जाएंगे, अगर हम विश्वासी हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, अपने धन संपत्ति से, अपने जो है रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से, अपने जो है माता पिता से, माता पिता जो है अपने बच्चों से जो है ज़्यादा महत्व अगर प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं, सब चीज़ सब जो है अपने धन से ज़्यादा जो है प्रभु यीशु मसीह को अगर महत्व दे रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हम सबसे ये वादा कर रहा है हमें जो है वो अनंत जीवन देगा, और साथ में वो क्या हमें देगा, 100 गुना फेर देगा। अगर हमने कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ा है अपने जीवन में, तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन से हम सबको आशीष दे, बरकत दे, और प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वास में हम सबको बढ़ाए कि हम जो है उसके विश्वास में बढ़ें और उसकी महिमा करें, और सबसे ज़्यादा जो है हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को जो है महत्व अपने जीवन में पहले दे, और जो है अपने जो है धन संपत्ति को ज़्यादा महत्व ना दें कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमने ये सीखा, वो धनवान व्यक्ति जो था अपने धन पे ज़्यादा भरोसा करता था, इसलिए वो निराश होके चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। उसको जो है अपने धन के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था, वो ये सोच रहा था कि अनंत जीवन भी वो उसको मिल जाए, और जो है उसका धन भी उसके साथ बना रहे। लेकिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि धनवान का जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उतना ही मुश्किल है जितना जो है ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि धनवान जो है अपने धन पे जो है भरोसा करेगा, वो सोचेगा मैं जो है इस धन के द्वारा जो है स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाऊंगा, और जो है वो धन पे ही ज़्यादा विश्वास करेगा, परमेश्वर पे नहीं करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें ये वचन बता रहा है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। और जो जिस किसी ने भी जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने धन को, संपत्ति को छोड़ा है, अपने परिवार को छोड़ा है, तो उसके लिए जो है प्रभु यीशु मसीह हमें ये बता रहा है कि उसको जो है अनंत जीवन मिलेगा, और 100 गुना जो है वापस प्रभु यीशु मसीह दे देगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हम जो है आज का वचन हमें यही बता रहा है कि हमें जो है ज़्यादा महत्व अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देना है, उस पर विश्वास बना के रखना है, उसकी सेवा करनी है, उसके कार्य करने हैं,
और जो है हमारा परिवार अगर हमारा साथ नहीं दे रहा है हमारे विश्वास में प्रभु यीशु मसीह के चलने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह आज हमें बता रहा है कि हमें उन्हें भी छोड़ देना है। और जो है हमें जो है सबसे ज़्यादा जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि परमेश्वर जो है हमें अनंत जीवन देगा। अगर हम उसके विश्वास में जिएंगे और विश्वास में अगर मरेंगे तो हमें जो है प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देगा। और अगर हम अपने धन पे भरोसा रखेंगे तो जो है धनवान के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मना कर दिया कि धनवान जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे और अपने वचनों में बढ़ाए, अपने विश्वास में बढ़ाए, ताकि आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर से आप सबको आशीष मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की।